राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ दुर्ग भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। यह किला 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए बनवाया था। हालांकि यह किला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है और इसके साथ कई डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं। भानगढ़ किले के उजड़ने के पीछे मुख्य रूप से दो लोक कथाएं प्रचलित हैं। पहली है सिंघिया तांत्रिक और रानी रत्नावती की कथा। कहते हैं कि भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी रानी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंघिया से जुड़ी है। कहा जाता है कि रानी रत्नावती बहुत सुंदर थी और उनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रानी पर मोहित हो गया। उसने जादू टोने से रानी को पाने की योजना बनाई। तांत्रिक ने रानी के इत्र यानी परफ्यूम की बोतल में जादू कर दिया ताकि जैसे ही रानी उस इत्र को लगाए वह तांत्रिक के वश में आ जाए। लेकिन रानी को तांत्रिक की इस चाल का पता चल गया और उसने उस इत्र की बोतल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया, जिससे वह पत्थर तांत्रिक पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि जल्द ही पूरा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और यहां कोई जीवित नहीं रहेगा। कहते हैं कि उसके बाद एक युद्ध हुआ जिसमें पूरा भानगढ़ समाप्त हो गया। रानी रत्नावती की भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। तब से यह स्थान वीरान और श्रापित माना जाता है। और दूसरी कहानी है संत बाबा बलूनाथ का श्राप। एक अन्य लोक कथा के अनुसार भानगढ़ क्षेत्र में बाबा बलूनाथ नामक एक सिद्ध महात्मा तपस्या किया करते थे। उन्होंने यह शर्त रखी थी कि यदि इस क्षेत्र में कोई भी महल या किला उनकी कुटिया से ऊंचा बनाया गया तो पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। राजाओं ने पहले तो इस शर्त का पालन किया, लेकिन बाद में एक राजा ने किले का विस्तार करना शुरू कर दिया और उसकी ऊंचाई संत की कुटिया से ज्यादा हो गई। इससे संत बाबा बलूनाथ का श्राप सच हो गया और पूरा भानगढ़ रातों रात नष्ट हो गया। आज भानगढ़ किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AASI के संरक्षण में है और सूर्यास्त के बाद यहां जाने की मनाही है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि रात में किले के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने यहां डरावने अनुभव किए हैं। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि वहां की नकारात्मक ऊर्जा और रहस्यमयी घटनाएं अब भी जारी हैं। इसी वजह से इसे भारत का सबसे भूतिया किला भी कहा जाता है। क्या आप इस किले की सच्चाई को खुद अनुभव करना चाहेंगे या फिर इसकी कहानियां ही आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं? कमेंट में जरूर बताएं।